इस देश के कोने कोने में बिखरी पड़ी हैं कहानियां। ऐसी ही एक प्राचीन शहर की कहानी है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में स्थित चंदेरी की, जो अपनी साड़ियों के लिए पूरे देश में जाना जाता है। मैं हूँ इशिता और आज हम आ पहुंचे हैं चंदेरी के खूबसूरत शहर में। चंदेरी का इतिहास 11वीं शताब्दी में शुरू हुआ। चंदेरी का किला प्रतिहार सम्राट कीर्तिपाल द्वारा बनाया गया था। इसके बाद यहाँ का किला मालवा सुल्तान, लोधी, उदयपुर के राणा संघा, मुगलों और आखिर में ग्वालियर के सिंधिया के कब्जे में रहा। कहते हैं कि चंदेरी पर हमला करने के लिए रातों रात बाबर की सेना ने घाटी के एक सकरे हिस्से को काटकर रास्ता बनाया था। इस हिस्से को कटी घाटी के नाम से जाना जाता है। तेरहवीं शताब्दी में बना जामा मस्जिद चंदेरी का एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। माना जाता है कि इसका निर्माण घियासुद्दीन बलबन ने कराया था। अपनी रिच हिस्ट्री और खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स की वजह से यहाँ पर फेमस बॉलीवुड मूवीज जैसे स्त्री और सुई धागा की शूटिंग हो चुकी है। परमेश्वर तालाब के पास बने लक्ष्मण मंदिर में कुछ सुकून के पल बिताने का मौका मिलता है। लक्ष्मण मंदिर के पास बना शहजादी का रोजा 15वीं शताब्दी में चंदेरी के गवर्नर हकीम ने अपनी बेटी मेहरुन्निसा की याद में बनवाया था। सैंडस्टोन से बना ये मकबरा खूबसूरत कलाकृति को दर्शाता है। चंदेरी की बात चले और साड़ियों की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। चंदेरी की बुनाई परंपरा बहुत पुरानी है। इस प्रोसेस में सबसे पहले साड़ी वीवर्स एक ग्रिड शीट पर डिजाइनिंग करते हैं। इसके बाद सिल्क यार्न को डाई करके बुनाई के उपयोग में लाया जाता है। एक साड़ी को बनने में लगभग 8 से 10 दिन लगते हैं। चंदेरी कपड़ा ताने में सिल्क और बाने में कपास का मिक्सचर होता है। इसी वजह से ये एक लाइट वेट और ब्रीदेबल फैब्रिक होता है। तो हम हैं इस वक्त हैंडलूम हाउस में मुजफ्फर जी के साथ, जो कि यहाँ के ओनर हैं, और अभी हमको साड़ियों के बारे में कुछ स्पेशलिटी बताएंगे कि चंदेरी साड़ियाँ किस टाइप की होती हैं, इनकी स्टार्टिंग रेंज क्या है। जी, ये स्टार्टिंग होता है, इससे प्लेन रहता है, ये सिल्क वाइट कॉटन रहता है चंदेरी में। ये 3000 से स्टार्ट होता है। इसी का एक थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, जैसे ये सिल्क कॉटन रहेगा। ओके जी। और इनकी रेंज किस पे डिपेंड करती है, मतलब जैसे ज़्यादा हाथ का काम होता है? हाँ, काम पे डिपेंड करती है। तो मटेरियल तो कितनी महंगी भी साड़ी हो, मटेरियल सेम रहेगा। जी जी। इसमें 2 मटेरियल होते हैं, एक वो सिल्क वाइट कॉटन होता है, एक ये सिल्क वाइट सिल्क। ये देखो, ओके, ये सिल्क वाइट सिल्क आएगा, ये कतान सिल्क बोलते हैं जिसको। जी। एक ये सिल्क हो गया। और इसका प्राइस क्या रहेगा? इसका प्राइस जाएगा 14,000 रुपये। अच्छा, हाँ, सबका अलग अलग रहता है। पूरा हैंड का वर्क है इसमें? पूरा हाथ का वर्क है। जैसे एक ये आजकल चल रहा पट्टू सिल्क में। जी। पट्टू सिल्क माने पूना सिल्क। जी। पूना सिल्क, ये पूरा ऑल ओवर है। जी, आप इसकी थोड़ी स्पेशलिटी बता दीजिए। ये सिल्क वाइट सिल्क में आएगा, कतान सिल्क बोलते हैं इसको। चंदेरी में जो सबसे पहले बनता है वो इसी टाइप का बनता है। अच्छा।
ये आप सिल्क वाइट कॉटन बनने लगा, जी वाइट कॉटन है उसी रेंज, जी। ये 7,000 की साड़ी है, बहुत अच्छा। बढ़िया। हाँ, इसका काम देखो आप, बहुत यूनिक काम है, पूरी साड़ी में इसका है। जी हाँ। और ये जो बूटी दी हुई है जी जी। पूरी देखो मीनाकारी में, अच्छा, ये मीनाकारी हाँ है, अच्छा। पूरी मीनाकारी में जी जी। अब ये साड़ी बहुत अच्छी है, जी पूरा बॉर्डर मीनाकारी की है। जो अपने ऊपर किले का डिजाइन है, वो किले में जो कमूरे बने हैं वो उसका डिजाइन है ये। अच्छा, हाँ, ये पूरे किले का डिजाइन किले है। का जी राजा रानी महल है ना। हाँ। चंदेरी के पास प्राणपुर हैंडीक्राफ्ट्स विलेज में पॉट मेकिंग का काम होता है। यहाँ पर सभी प्रकार के मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाए जाते हैं। यही नहीं, यहाँ घर घर में चंदेरी साड़ी वीवर्स के लूम्स भी देखने को मिलते हैं। हम हैं इस वक्त कौशिक महल में, जो कि 15th सेंचुरी में मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी ने बनवाया था। उन्होंने ही एक 7 स्ट्रक्चर्ड बिल्डिंग बनवाने का ऑर्डर दिया था और फिर 20th सेंचुरी में इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने अंडर में ले लिया और इसका रिकंस्ट्रक्शन कर दिया। शहर की भागदौड़ से दूर चंदेरी के शांत वातावरण में जाकर हमें हमारे देश के गौरवशाली इतिहास के बारे में काफी कुछ सीखने को मिला। चंदेरी जैसे ही न जाने कितने शहर हैं जिनसे हम अनजान हैं और जिनके किस्से कहानियां हमने आज तक नहीं सुने हैं। शाम को किला कोठी पर साउंड एंड लाइट शो के माध्यम से चंदेरी की हिस्ट्री काफी खूबसूरती से दिखाई जाती है। ये पूरा इवेंट हमारी चंदेरी यात्रा का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था। मथुरा के सांवले यादव राजकुमार ने जब अपने इस नवजात फुफेरे भाई को गोद में रखा तो उसके ये अतिरिक्त अंग उठड़ गए और आवाज भी ठीक हो गई, बिल्कुल वैसे ही जैसा उस आकाशवाणी में कहा गया था। वह यादव राजकुमार और कोई नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण थे। वह नवजात शिशु था इस नगर का भावी राजा शिशुपाल। बेखबर थे भूलकर इस सब से वो कर भाग रहे थे। बेखबर थे भूलकर इस सब से वो कर भाग रहे थे। एक भविष्य काली से भाग रहे थे।